नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुकुंदपुर के उस घर के पास है जहां की बेटी आज देश की सेवा में है। वह बेटी पुष्पा जो करीब 8 वर्षों से निरंतर देश की सेवा में लगी रहती है, दिन रात देश की सेवा में फौज की जवान है और इनकी ही माँ आज अपने घर में सुरक्षित नहीं है। हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इनके दरवाजे पे चढ़ के कुछ लोग इनकी माँ के साथ हाथापाई किए हैं, इनको मारे पीटे हैं और इनको बहुत सारे सामना करना पड़ा है, इनको बहुत चोट लगी है। पूरा मामला क्या है अभी जानते हैं इनसे और इनके पूरे परिजन से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्यों कोई उस फौज की माँ के साथ इतना दुर्व्यवहार करता है। क्या इसीलिए वो दिन रात अपना घर त्याग करके, अपने माँ बाप को त्याग करके दिन रात देश की सेवा में रहती है। पूरी जानकारी लेते हैं, अभी यहाँ जाते हैं इनके घर में और इनकी माँ, पिताजी है, यहाँ पे भाई है, सभी लोगों से एक एक करके जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले अभी इनकी माता जी हैं, इनसे आप अपना परिचय दे दे पहले। हमारे नाम मंजू देवी है। मंजू देवी है। क्या हुआ था आपके साथ, कौन लोग थे और किस तरीके का घटना घटा? हमारे साथ हुआ है भती के लिए अठजाम को, अठजाम जो हुआ है ना, तो वह चंदा चीज का अठजाम हुआ है? तो भगवान का अठजाम हुआ था। अच्छा। तो वो चंदा के कारण हमारे से 10,000 रुपया मांग रहे थे, हम लोग नहीं दिए तो 5,000 के बरजोरी 5,000 एकाउंट का पुर्जा काट लिए थे। तो हम लोग कहे कि कौन काटा चंदा? वो पूरा कमिटी ना? हाँ, अकेला तो चंदा काटा नहीं होगा, पूरा लोग मिल। हाँ 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 हाँ। तब वो काट के चंदा ले गए तो हम कहे कि हम 2500 अकाउंट दे देंगे, तो हम दे दिए। इसीलिए हमको मन नज़र पर चढ़ा लिए कि ये कम पैसा दिए हैं, इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हमको पूजा में कोई रहने उन्हें के लिए हम लोग का नहीं बोला। पूजा में सबको सम्मान मिला, आपको हाँ, नहीं हमको मिला? सके नहीं मिला। इसीलिए हम लोग पूजा देखने गए, हम लोग पूजा देखे, लेकिन हम अपना फिर पूजा देख के घरे चलाए। उसके बाद ये लोग कहा कि इस चंदा तुम कम दिया है, इसलिए तुमको बहुत पिटाई लगेगा। एक चीज निकल के सामने आ रही है, अगर कोई भी सामाजिक कार्य होता है, किसी का 25 पैसा लगा हो या 1 रुपया लगा हो, लेकिन समाज में सभी का उसमें बराबरी का हकदार होते हैं। इसीलिए तो ये सामाजिक सुंदरता ही है कि अगर कोई गरीब भी अगर 5 पैसा भी लगाता है, उसका भी उसमें उतना ही अधिकार होता है जितना कोई करोड़ों रुपया लगा के उस पूजा में अपना भागी निभाते हैं। और आपके साथ जो हुआ, क्या क्या वहाँ पे भेदभाव हुआ, किस तरीके का भेदभाव हुआ? वहाँ गए तो हमसे कोई आदमी बोलचाल नहीं किया, इसलिए हम पूजा किए, अपना थोड़ा देर बैठे, फिर अपना घर चलाए हम। उसके बाद आप पैसा किन के हाथ में दिए थे चंदा का? वो मोबाइल पर दिए थे, स्कैनर पर दिए थे जी। तो लोग रख लिए? हाँ, रख लिए थे। रख लिए। और उसके बाद हम लोग जब हमको सके पूछ पाछ नहीं हुआ, हम लोग अपना घर में थे, जाते थे, पूजा देख लेते थे, अपना चल जाते थे सब आदमी। हम लोग पूजा देखने गए, पूजा देख लेते थे। तो उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? जो वो 2 दिन बाद हमको माने गाली गलौज देने लगे कि ऐसे काहे आप लोग अथी कर रहे हैं कि पैसा काहे नहीं उतना दिए। हम लोग कहे कि हमको जितना सुरक्षा हुआ उतना दिए। हाँ, दिए हम। इसीलिए वो घर पर से आके हमारे लड़का को गाली देते हुए फोन किया, वही हमको, छोटा वाला लड़का को। तब कहा कि से तुम बहुत अति काबिल बनते हो। अब बस आया दौड़ते, सब एकदम हथियार के साथ आया। बेटा किस तरीके का हथियार? वो कोदारी ले था और बड़ा बड़ा वो डंटा मुंगरी बहुत लेकर आया था। कोदारी पहले हाथ में लेकर आया था कि तुमको आज काट देंगे, सफाई खत्म कर देंगे तुमको। और घर में घुस गया यहाँ, हमको घर में घुसा, हमको धो लिया हाथ, अब बस गिरा दिया। बस हमको छोड़ाने जब आए, हमको पति लड़का बस इनको धक्का पिटाई करने लगा, गंजी उंजी सब फाड़ दिया, इनको मारने लगा। और फूल का जो अथी था गमला, वो पटकना चाहा, बस हम लोग गेट हाल से नहीं बंद किए तो थोड़ा सा नहीं पर लगा, चोट है हमको, लड़का को माथा में चोट है। तब हम लोग ग्रिल जल्दी से बंद किए और वो ग्रिल तोड़ के फिर खोल के जबरदस्ती यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद कुछ किया? हाँ, फिर मारने लगा हमको यहाँ ऊपर चढ़ के।
और कोई क्षति हुआ है आपको? हाँ, गहना हमको गर्दन में से नोच लिया थी, मंगलसूत्र, और कान में जो पहने हुए थे, पूजा में पहन कर गए थे, वो झुमका भी नोच लिया। बहुत ही छुड़ाने के लिए देखी कि पर्दा से आ जाते हैं, उसको लपट कर भी छीन लिया। कान में के मंगलसूत्र उसको भी खींच लिया। सिर्फ कान में का और मंगलसूत्र आपका भी कान में का और मंगलसूत्र दोनों को उठा के खींच लिया। अच्छा। तब ये लोग कैसे कैसे इसको बाहर किए, और फिर चल गया, फिर आया दोबारा, फिर आया वो, फिर हमको सके अटैक किया, फिर दोबारा में मारा है। पूरा चूड़ी लटी, पूरा ये सब हाथ सब पूरा कनरल जाता है, पूरा एकदम माने दर्द दे रहा है, मारा है इसी। बहुत चोट है? बहुत चोट है हमको। चलिए, उस दिन क्या हुआ था जब आप अपनी पत्नी को यानी मंजू देवी को जब छुड़ाने गए? मंजू देवी को छुड़ाने गए तो अंदर ही राहुल चल गया, डंडा चलाने लगा, हाथ पकड़ के पटक दिया। इसके बाद गाना उना कौन कौन वो जो डंडा चला रहे थे उस व्यक्ति का क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार। और कौन कौन था? और इसके बाद उसका बेटा आया नथुनी सिंह के लड़का ऋतुराज, और नथुनी सिंह ने हम कहे कि मेटर जो है ढंग से उस भरियाइए। इसके बाद हमको कॉलर गंजी फाड़ दिया, और गंजी फाड़ने के बाद डंडा लेके हमको वहाँ पर मारा, जो अभी तक फूला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक फौज के पिता के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि चंदा तो कहते हैं स्व इच्छा होती है, लेकिन अगर जबरन लिया जाए तो उसे रंगदारी कहने में हमें कोई हिचक ना होगी। देखिए, रंगदारी मांगा गया, और इनके साथ देखिए जिस तरीके का यहाँ हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इसको जरा नजदीक से दिखाए इनके चोटों को। इसके बाद वो लोग डंडा चलाने लगाते हैं, पर सपर यहाँ भी देख सकते हैं आप। हटाइए ना। और क्या क्या हुआ? और गमला लेके वो मारा ना, से हम लोग लगा दिए, से बच्चा को छोटा बच्चा को। अच्छा, ये भी उस समय थे वहाँ पे? कौन? इसी पर तो किया अंदर आके। अच्छा, अभी हम इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज, ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था उस दिन? मेरे साथ यही हुआ कि जब हमने हिसाब मतलब मैंने कहा कि समाज में भेदभाव क्यों हुआ, जब अष्टजाम हुआ, सामाजिक पूजा था, यही भी चंदा दिया? हमने भी चंदा दिया। यही समाज में आवाज़ उठाएं कि ग्रुप मतलब कि आप सामाजिक तौर पे बता दीजिए। तो इसी में कहा तू पूछने वाले कौन होते हैं, हिसाब का सार्वजनिक करने के लिए। और उसके बाद हम बोले कि मेरे साथ भेदभाव मेरे पिताजी के साथ क्यों हुआ, तो इसलिए कहा कि तू कौन होते हैं बोलने वाले। इतना ही देर में उसका लगभग यहाँ से 100 से 150 मीटर घर है दूर, मेरे घर से दौड़ के आया, और हम लोग बैठे हुए थे। हमको क्या पता था कि मारने ही आएगा। और कोदाल था उसके पास, लाठी था, और उनके पिताजी के पास यानी नथुनी सिंह के पास तख्ता था। और आया और पापा लोग को इतना इन लोग को पीटने लगा। हम इन लोग को सुरक्षा के लिए बचा ही रहे थे, यहाँ घर में घुसा के मारा है वो लोग। ये सर, यानी कि ये तस्वीर बगल में दिख रहा होगा आपको, यह वही देश की बेटी है पुष्पा, जो आज देश की सेवा में लगी हुई है, और उनके परिवार के साथ चंदा कहे या रंगदारी कहे, क्योंकि जबरन रंगदारी मांगा जाता है, चंदा नहीं। इनसे रंगदारी के तौर पे 10,000 रुपए की मांग की गई, और उसके बाद ये लोग आज इस हालत में हैं कि इनके घर में घुस करके इनकी पिटाई की जाती है। इसका वीडियो फुटेज भी आप बगल में देख रहे होंगे, किस तरीके से इनकी पिटाई की गई, इनके दरवाजे पे चढ़ के इनके घर में घुस करके इनकी पिटाई की गई। आज देश की सेवा कर रही बेटी, किस तरीके से उनका परिवार ही सुरक्षित है। क्या इस बात को लेकर के आपने कोई FIR दर्ज कराई है? सर मैंने कराई है, लेकिन सराय थाना में, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जब दिया था आवेदन आपने? आदर्श कुमार थे और थाना इंचार्ज थे वो, लेकिन उनमें कराए ना, तो उसमें संलग्न जो होता है, उन्होंने अपना मन से कहा कि इसको हटाओ, एडिट करो। मैंने ये फोटो भी लगाया था। अच्छा। ये भी फोटो लगाया था, लेकिन उन्होंने हटवा दिया है। अच्छा, क्यों हटवाए हो? पता नहीं, उनको पहले से अपना कोई पता होगा, उनको कह दिया गया होगा कि हटा देना है, इसलिए हटवा दिया मेरे साथ। यानी कि ये कोई भी वारदात अगर मेरे साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जानकारी हमें नहीं होती है, थाना में बैठे हुए उस एसआई महोदय को ज्यादा जानकारी हो कि घटना की गई है। अगर नहीं तो उनको पहले से कैसे जानकारी हो गई कि इस घटना में ये नहीं था, ये हटाइए। संलग्न किया हुआ चीज उनको हटवाने का कौन सा राइट बनता है? संविधान का कौन सा धारा उनको ये अधिकार देता है कि कोई अपना किसी के साथ कोई घटना घटती हो, अगर उसका पूरा एविडेंस अगर साथ में लगाए तो उसको हटवा देने का? क्या संविधान के किसी धारा में ऐसा है? अगर नहीं तो वैसे अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह एक देश की वैसे बेटी की घर है
जो आज दिन रात 8 वर्षों से लगी हुई है देश की सेवा में, अपना घर परिवार त्याग करके देश की सेवा कर रही है, और आज उनके माता पिता और भाई के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। ये अत्यंत ही दुखद है और इसको त्वरित इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और संलग्न किया था आपने? उसमें मैंने किया था जो पापा को मार रहा है और ये लोग जो डंडा लिए हुआ पिटाई हो रहा है, वो सब मैंने संलग्न किया। उन्होंने बोला कि जाओ अभी इसको फिर से लिखो और करो। क्या क्या धारा लगा है इसमें? धारा सर इसमें यही है 351 के 2, 117 के 2, 351 के 3 और उसके बाद है 74 है धारा। ये सब है धारा है इसमें है सर। और सर देखिए हमें भी चोट लगी यहाँ पे। अच्छा, पुरुष आकर के महिला पे हमला किया? हाँ मेरी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा है। और सर हमने इन लोग को छुड़ाने की कोशिश किया है और महिला पर हाथ उठाए, नथनी सिंह, उसका बेटा ऋतुराज और राहुल, और मैंने छुड़ाया तो मुझे भी लगा है बहुत, सब जगह चोट है, सब पूरा मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा है, मेरा माथा में भी चोट है सर। तो आप देख सकते हैं ये पूरी कहानी ऐसी है कि आज एक देश की वैसी होनहार बेटी जो दिन रात देश की सेवा कर रही है, उनका ही परिवार आज सुरक्षित नहीं है। आप इस पूरे खबर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें असली दोषी कौन है, क्योंकि जब ये आवेदन देने गए थाना पे उसको मैनिपुलेट कराया गया। जब हमको ना जब खेत में जाते हैं तो वहाँ अनिल सिंह है एक, हम उसके घर, अनिल सिंह के घर तो हमारा खेत है, वहाँ कोई चीज़ जब गिराने जाते हैं हम लोग, गोवा चाहे कुछ भी, चाहे खेत में जाते हैं, मारने के लिए इनको तरफ से, नथुनी सिंह के तरफ से मारने के लिए तैयार हो जाते। अच्छा, आप लोग अभी सुरक्षित है या नहीं? अभी नहीं है, हम लोग गेट बंद करके रहते हैं। कहता है निकलो तब हम तुमको जान मार देंगे। हमारे पूरे परिवार को चाहता है, हमारे बेटा टीचर है, वो जाते हैं पढ़ाने तो कहता है उसको रास्ते में जान मार देंगे। ये लोग हैं, यानी आज उस देश की बेटी पुष्पा की पूरा परिवार डर के साये में जी रहा है, जिस की घर की शेरनी बेटी आज पूरे देश की सेवा कर रही हो और उसके परिवार के लोग अगर डर के साये में जी रहे हो, ऐसे इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे लिए। आगे भी इस तरीके के खबर लेके हम आते रहेंगे, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।